प्रश्नावली 2.3 फर्स्ट सम और फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको एक बहुपद दिया है और फर्स्ट पार्ट में है x+1, मतलब x+1 से अगर इस बहुपद को भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका आप तरीका देखिए। सबसे पहले हमने लिखा x इज इक्वल टू 1, सॉरी x+1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x का मान आया -1। अब हम x का ये मान -1 इस बहुपद में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो शेषफल होगा। px जो हमें दिया है बहुपद वो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। तो हमने x इज इक्वल टू -1 यहां रखा, तो ये x की जगह -1 ये हम रखते चलेंगे। यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में, ताकि ये मिक्स ना हो साइन, और +1। अब सॉल्व करते हैं हम। -1 का क्यूब ये -1 होगा, और इसको सिंपली आप समझ लीजिए कि माइनस के केस में, सॉरी मल्टीप्लाई के केस में माइनस 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, मतलब ऑड टाइम्स हो, तो आंसर में माइनस आएगा। और 1 कितनी भी बार मल्टीप्लाई हो रिजल्ट 1 आएगा। यहां देखिए +3 और -1 का स्क्वायर भी मतलब पॉजिटिव होगा 1। यहां पर यहां से यहां तक मल्टीप्लाई का केस है और -1 बार है, तो -3 और ये +1, -1 +3 -3 और +1। अब देखिए ये कैंसल आउट और ये कैंसल आउट, तो p -1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो मान आया वो शेषफल होगा। ये हम बिना भाग दिए मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, हमसे पूछा है शेषफल। तो शेषफल इस केस में 0 है, यहां कोई और वैल्यू भी आ सकती है, तो वो शेषफल कहलाएगी। अब प्रश्नावली 2.4 का तीसरा सवाल। थर्ड का फोर्थ पार्ट, और ये 2.4। यहां आपको बहुपद दिया है और आपसे कहा गया है कि x-1
px का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 0 प्लस 1, x का मान आया 1। अब हम लिखेंगे यदि जो हमसे कहा गया है कि x माइनस 1 px मतलब बहुपद का गुणनखंड है, तो x का मान अगर हम ये रखें, मीन्स x माइनस 1 से हमारे पास में x इज इक्वल टू 0 आया, तो x की वैल्यू 0 अगर हम इस बहुपद में रखें तो इसका मान 0 आना चाहिए। यदि x माइनस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर 1 जो इसका रिजल्ट है ये रखने पर p माइनस 1 0 आना चाहिए। तो अब हम करते हैं px जो आपको दिया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये आपको बहुपद दिया है, इसमें x की जगह 1 रखना है। p1 इज इक्वल टू k और ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, और ये आपका 0 आना चाहिए। तो अब इसे तो छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं k इंटू 1 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के मतलब 1k और 1k, ये आपके हुए 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 0 प्लस 3 मतलब 3 शिफ्ट होकर माइनस 3 शिफ्ट होकर प्लस 3 बन जाएगा, और अब k का मान आएगा आपका 3 और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब आप और मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि k का मान 3/2 अगर होगा इस बहुपद में तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, और जब गुणनखंड वाला केस हो तो इस पूरे का मान जो है मतलब बहुपद का इस वैल्यू को रखने पर 0 आता है। ये कंडीशन होती है गुणनखंड में। तो ये आपका आंसर हुआ। अब एक और सवाल देखिए, 4th का 3rd, इसमें आपको गुणनखंड करने हैं। यहां आपको 3 पद दिए हैं, पहले हमें 3 पद से 4 पद बनाने हैं, उसका आप तरीका समझिए। 4th का 3rd, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6,
हमें इस 5x के इस तरह से दो पार्ट करने हैं कि प्लस माइनस करने पर रिजल्ट 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 6 36 मगर माइनस। तो सिंपली हो जाएगा 9 इंटू 4 36, यहां कर देते हैं 6x² प्लस 5 को हमने इस तरह से लिखा 9 माइनस 4, और आपका मतलब ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा साइन वगैरह का। आप तो अपने नियम पर चलिए। 5 की जगह हमने 9 माइनस 4 ब्रैकेट में लिखा, x माइनस 6x², अब ये हुआ प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 6। अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, 9 माइनस 4 5, 5x। अब हम दो दो पद लेकर के और सॉल्व करते हैं। ये माइनस मतलब 4 के साथ जाएगा। यहां पर हम कॉमन 3 लेते हैं और x लेते हैं। 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, आप चाहे तो यहां समझ लीजिए। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। अब इसमें से ये तो आ गया कॉमन। अब यहां क्या लिखेंगे उसका भी आप तरीका समझिए कि 6x² या जो भी इस तरह का पद हो उसको आप जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दीजिए 2, और x² में x का भाग दिया तो आपका x बचेगा 2x। इस तरह से ही सब होंगे। तरीका मैंने आपको एक बार बता दिया। 2x प्लस यहां आएगा आपका 3 माइनस यहां कॉमन आएगा 2 और 2x, और यहां अब साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 4x और माइनस 6। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये मानिए कि आपका सवाल गलत हो रहा है, उसे दोबारा चेक कीजिए। अब इसमें और इसमें ये ब्रैकेट कॉमन है तो 2x प्लस 3 ये हमने कॉमन लिया तो यहां बचा 3x और यहां माइनस 2। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड हुए। ये आपका आंसर है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।